तो ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में श्री भोलेनाथ के 8 रूपों के पूरे तरह से उनकी कहानी और उनके रूप का वर्णन आपको बताया था। ज्योतिर्लिंग 8 ज्योतिर्लिंग के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम बताएंगे बाकी की 4 ज्योतिर्लिंग जो रह गए हैं हमारे। तो हम सबसे पहले बताते हैं श्री विश्वेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग बनारस में विद्यमान है। बनारस नगरी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। अविनाशी ब्रह्मा ने पहले अपने निर्गुण के सगुण रूप शिव को रचा और फिर शिव शक्ति रूप से नर मादा भेद में 2 रूप रचे। भगवान शिव जी ने इन्हें सुंदर सृष्टि के लिए अपनी छिपी आवाज में तप करने का हुक्म दिया। जब तक करने के लिए इन्होंने उनसे सुंदर स्थान बताने की विनती की, तब निर्गुण शिव ने अपनी स्वयं की इच्छा से अति सुंदर पंचकोशी नगरी को बनाया। वहाँ विष्णु जी ने विद्यमान होकर बहुत समय तक शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर जप किया। ऐसा करने पर वहाँ अनेकों जल की धाराएं दृष्टिगोचर हुई। इस अनोखे दृश्य को देखकर विष्णु जी आश्चर्यचकित हो गए तथा जैसे ही उन्होंने अपना सिर हिलाया त्यों ही उनके कान में धारण की हुई मणि वहाँ गिर पड़ी। अतः उस जगह पर नाम मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से बोला जाने लगा। इस 5 जगह का नाम मणिकर्णिका तीर्थ के नाम से बोला जाने लगा। इस 5 कोश फैलाव वाले मणिकर्णिका के समस्त जल को भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया, जिससे विष्णु जी तथा उनकी पत्नी सो गए। विष्णु जी ने हुक्म से उनकी सूंडी से उत्पन्न कमल के ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी ने शिव जी से हुक्म से इस अनोखी सृष्टि को बनाया, जिसमें 50 करोड़ कोश तक फैले हुए 14 भुवन पंचकोशी नगरी को इन 14 लोगों में अलग प्राणियों के कल्याण के लिए रखा। इसी नगरी में भगवान शंकर जी ने अपने मोक्ष पद को देने वाला ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया। बहुत ही पुण्य को देने वाली पंचकोशी नगरी पृथ्वी पर किए गए करोड़ों पापों को नाश करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस नगरी में देवतागण भी अपने मृत्यु को चाहते हैं। ये नगरी भगवान शंकर एवं पार्वती का हमेशा रहने वाला स्थान कहलाता है। यहाँ न रहने वाले बिना किसी तीर्थ पर जाए मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काशी में मरने वाला प्रत्येक प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसी लोगों की धारणा है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो इस प्रकार हमारी विश्वेश्वर जी ज्योतिर्लिंग की कहानी पूर्ण होती है। अब हम आपको सुनाएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में नासिक के पास पश्चिम दिशा में ये ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। शिव पुराण में इसकी कथा का वर्णन किया गया है। अहिल्या के स्वामी गौतम ऋषि ब्रह्मा पर्वत पर तप करते थे। इस प्रकार 100 वर्षों तक वहाँ वर्षा नहीं हुई, जिससे पृथ्वी की उर्वरा शक्ति कम हो गई और जल का अभाव हो गया।
वहाँ के रहने वाले ऋषि मुनि तथा जानवर आदि उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। इतने लंबे समय तक वर्षा न होने के फलस्वरूप गौतम ऋषि ने 6 महीने प्राणायाम विधि द्वारा कल्याण को देने वाला तप किया। इस तप से उत्पन्न होकर वरुण देवता ने प्रसन्न होकर के उनको मनचाहा पानी का वरदान दिया। वरुण देवता की करुणा अनुसार उन्होंने भूमि में एक बड़ा और गहरा गड्ढा, हमेशा जल के लिए भरे रहने वाला एक तीर्थ स्थान होगा और तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा तथा धार्मिक कृत यज्ञ तप दान हवन देव पूजा आदि करने वालों को बहुत पुण्यदायक होगा। उस जल को प्राप्त कर वहाँ ऋषियों ने यज्ञ के लिए धान पैदा करना शुरू कर दिया। एक बार गौतम ऋषि जब धान लेने के लिए गए तो वहाँ एक सूखी दुबली पतली गाय खड़ी थी। गाय को हटाने के लिए गौतम ऋषि ने जैसे ही लकड़ी मारी वो गाय वहीं पर गिरकर मर गई। ऋषियों ने गौ हत्या का पाप गौतम ऋषि को लगाकर उनका बहुत अनादर किया और उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहा। गौतम ऋषि बहुत परेशान हुए और दुख से वो उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह गए और गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषियों द्वारा बनाए गए उपाय अपनाए। उन्होंने अपनी तपस्या द्वारा गंगा जी को वहाँ लाकर उनमें स्नान कराया और करोड़ों की संख्या में शिव लिंगों को बना करके गंगा जी में लाकर विसर्जित किया और आराधना की। ये सब कार्य अपनाए। भगवान शंकर जी ने उन्हें खुश होकर बताया कि वह तो निर्मल हृदय के संत महात्मा हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। भगवान शंकर जी ने गौतम ऋषि से वर मांगने को कहा तो गौतम ऋषि ने संसार की भलाई के लिए उनसे गंगा को मांगा। गौतम ऋषि ने गंगा अपने को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए याचना की। गंगा जी ने गौतम ऋषि को पाप से मुक्त किया और लौट जाने का इरादा किया। इस पर भगवान शंकर जी ने गंगा जी को कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने के लिए हुक्म दिया। गंगा जी ने भगवान शंकर से विनती की कि फिर आप भी पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर रहे संसार के कल्याण के लिए। भगवान शंकर जी ने ये शर्त मान ली और गंगा जी ने भगवान शंकर के जानना चाहा कि उनके महत्व का इस जगत को कैसे मान होगा। ऋषियों ने कहा जब तक ज्योतिर्लिंग ब्रह्मास्त्र देवता सिंहराज पर ठहरेंगे उस समय तक हम सब गंगा तट पर निवास करेंगे और रोज तीनों वक्त गंगा जी को नहाएंगे तथा भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे। इस प्रकार हम सब दोषों से मुक्त रहेंगे। ये जानकर गंगा जी और भगवान शंकर जी वहाँ विराजमान हुए। तो ये तो हमारी त्र्यंबकेश्वर की ज्योतिर्लिंग की कथा हुई। अब हम आपको बताएंगे श्री केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव शंकर जी का 11वां ज्योतिर्लिंग बर्फ से ढके उत्तरांचल प्रदेश में केदारनाथ तीर्थ में स्थित है। इस तीर्थ स्थान के दर्शन वर्ष में केवल 6 माह ही हो पाते हैं। शेष महीनों में सख्त ठंड पड़ने के कारण हिमाचल पर्वत पर ये स्थान बर्फ से ढका रहता है तथा मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग
शक्ल जिस तरह से बनी हुई है, उनकी विचित्र कथा इस प्रकार कुछ अलग तरह से है। कौरव पांडवों का जब परस्पर युद्ध हुआ था, उसमें अपने ही मनुष्यों द्वारा अपने ही सगे संबंधियों को मार दिया गया। इस पाप दोष से मुक्त होने के लिए पांडव काशी तीर्थ स्थान पर गए। उस समय भगवान विश्वेश्वर जी वहां नहीं थे, वे कैलाश पर्वत पर गए हुए थे। इसकी सूचना पांडवों को महाकाशी पहुंचने के बाद मिली। इस खबर के मिलने पर पांडव काशी को छोड़कर हरिद्वार होते हुए हिमाचल के बीच पहुंचे। उन्हें वहां दूर से ही भगवान शंकर जी दिखाई दिए, लेकिन भगवान शंकर जी पांडवों को देखकर वहां से किसी और स्थान में चले गए। पांडव रुद्र प्रणाम से आगे चलकर हिमाचल पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा गौरी कुंड के स्थान पर विचरण करते रहे और वो भगवान शिव शंकर की खोज भी करते रहे। इस बीच नकुल और सहदेव को एक भैंसा दिखाई पड़ा। उस भैंसे का अनोखा रूप देखकर धर्मराज को संशय हुआ। उन्होंने सोचा कि कहीं भगवान शंकर जी ने ही तो ये भैंसे का रूप नहीं धारण किया है, कहीं वे हमारा इम्तिहान तो नहीं ले रहे। ऐसा संशय होते ही गदाधारी भीम ने उस भैंसे का पीछा करने लगे। भैंसा दौड़ने लगा, वह उछल कूद करने लगा और भीम के हाथ नहीं आया। आखिरकार भीम थक गए, लेकिन भीम अपने गदा के आघात से उसे घायल अवश्य कर दिया था। वो घायल भैंसा धरती में अपने मुंह को खींचकर पृथ्वी पर बैठ गया। भीम ने उसकी पूंछ को पकड़कर खींचा। इस खींच-खाच में भैंसे का मुंह नेपाल में जा गिरा। भैंसे का शेष भाग केदारनाथ में ही रहा। नेपाल में वो भैंसे का मुख पशुपति के नाम से विख्यात हुआ। भैंसे के पिछले भाग का एक रोशनी प्रकट हुई। उस तेज रोशनी में भगवान शंकर जी का साक्षात्कार हुआ। पांडवों ने उनके दर्शन किए। भगवान शंकर जी के दर्शनों से पांडव पाप से मुक्त हो गए और उस स्थान पर अब इसी 3 कोने वाले स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सर्वदा के लिए ही शंकर जी विराजमान हो गए। केदारनाथ के दर्शन मात्र से मेरे गुणगान करने वाले भक्तगण पवित्र हो जाते हैं। भैंसे का रूप धारण किए हुए श्री भगवान शंकर जी पर भीम ने जो अपनी गदा के आघात किया था, उसका भीम को बहुत पश्चाताप हुआ। ये उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो भैंसे के शरीर की घृत से मालिश करने लगे। उस याद को ताज़ा रखने के लिए कि अब भी उस 3 कोनों को शक्ल की ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की घृत से मालिश करते हैं। इसी विधि द्वारा ही भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। बेलपत्र पुष्प से वहाँ भगवान शंकर जी की पूजा और सेवा की जाती है। तो इस प्रकार श्री केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग की कथा समाप्त होती है। फिर हम आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग श्री भस्मेश्वर की ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। औरंगाबाद प्रांत में बेरुल नाम के ग्राम के निकट ये आखिरी भगवान शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी कथा पुराणों में भी दी गई है। इस प्रकार है। एक समय एल नाम का राजा वन में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते वो ऋषियों और मुनियों के आश्रम में प्रविष्ट हो गया।
और वहाँ बसने वाले मनुष्यों को भी उस राजा हेलके ने मार दिया। दुखित हुए ऋषियों ने व मुनियों ने राजा को श्राप दिया। उनके श्राप से राजा के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। वह राजा वन में इधर उधर फिरने लगा। वन में घूमते घूमते उसका कष्ट और कंठ सूख गया। राजा को मार्ग में एक गाय के पांव के खुर का चिन्ह दिखाई पड़ा। उसमें पानी भरा था। राजा ने ज्यों ही वो पानी पिया, उनके शरीर के पड़े कीड़े नष्ट हो गए। राजा ने उसी जगह पर पूजा की। राजा पर ब्रह्मदेव की कृपा हो गई। ब्रह्मदेव ने उस जगह 8 तीर्थों की स्थापना की तथा उसके नजदीक एक विशाल तालाब बनवाया। उस तालाब का नाम कुछ समय बाद शिवालय पड़ गया। देव नामक पर्वत पर अपनी आज्ञाकारिणी सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ सुधर्मा नाम का वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी, अतः वो बहुत दुखी रहती थी। वो अपने पति को दूसरों के द्वारा की गई तानाकाशी व उसकी अपमान भरी बातें अपने पति से बताती, लेकिन उसका पति कुछ और ध्यान नहीं देता था और उसकी वो और भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन सुदेहा ने अपने पति को अपने मरने की धमकी देकर उसे दूसरा विवाह करने के लिए मना लिया और ऐनी बहुत भीष्मा को बुलाकर अपने पति से विवाह के लिए मना लिया और उसने उन दोनों से किसी प्रकार का द्वेष न करने का भरोसा दिया। दोनों को विवाह हो जाने के पश्चात कुछ समय पश्चात भीष्मा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालांकि ये दोनों ही सुदेहा को बहुत सम्मान करते थे, लेकिन सुदेहा में ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने भीष्मा के सोते हुए बच्चे को मार दिया और उसे पास के तालाब में फेंक दिया। सुबह होते ही घर में हाहाकार मच गया। भीष्मा पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन भीष्मा ने प्रतिदिन की तरह भगवान की पूजा सेवा नहीं छोड़ी। वो तालाब पर गई और वहाँ 100 शिवलिंगों को स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करने लगी। एक रोज जैसे ही पूजा करने के बाद वो घर की ओर जाने को हुई, त्यों ही उसका पुत्र उसे तालाब पर खड़ा मिला। भगवान शंकर जी ने सुदेहा को इस पाप के कृत्य को भीष्मा को बताया और वे सुदेहा को मारने के लिए तैयार हो गए। भीष्मा ने भगवान शंकर जी को करबद्ध प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की और सुदेहा के इस पाप कार्य को क्षमा करने को कहा तथा बहुत नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से प्रार्थना की कि अगर इस पुष्प पर खुश हैं या मुझ पर खुश हैं तो इस जगत की रक्षा के लिए यहीं पर विराजमान रहे। भगवान शंकर जी ने उसकी ये बात मान ली और भूष्मेश्वर नाम महादेव नाम से ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित हो गया। तो इस प्रकार हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की अलग अलग कहानियों और अलग अलग नामों से हमने आपको बताया, और वैसे तो सभी जानते ही होंगे, पर फिर भी हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी जैसी हमको मिली वैसे हमने आपको दी। और कोई अगर गलती हुई हो तो क्षमा करें। जय भोलेनाथ।